यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक रहस्यमय, एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी आपकी सेवा में एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। परंतु वीडियो पर चलने से पहले, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं मेरे सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे हौसला बढ़ाता है, नई ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपकी सेवा में प्रसारित कर सकूं। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि एक तोता बेचने वाला एक तोता लेकर के, उसके पास 3 तोता थे और तीनों 3 रंगों के पिंजड़ों में बंद थे। एक तोता श्वेत रंग के पिंजड़े में बंद था, दूसरा तोता एक हरे रंग के पिंजड़े में बंद था और तीसरा तोता काले रंग के पिंजड़े में बंद था। श्रोताओं, तीनों तोताओं को लेकर के तोता बेचने वाला एक राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा के दरबार में पहुंच करके महाराज के सामने आवाज लगाई कि महाराज, मेरे पास ये 3 तोता हैं और ये तीनों बड़े गुणवान हैं, आप इन्हें खरीद सकते हैं। तो श्रोताओं, राजा ने जब तोता देखे तो बड़े सुंदर लगे। राजा कहने लगा, तोता बेचने वाले, बताओ इनकी कीमत क्या लोगे आप। तोता बेचने वाला कहने लगा, महाराज, जो तोता श्वेत पिंजड़े में अर्थात सफेद पिंजड़े में बंद है उसकी कीमत 10,000 रुपये होगी और जो तोता हरे पिंजड़े में बंद है उसकी कीमत 1,000 रुपये होगी और जो तोता काले पिंजड़े में बंद है इसकी कीमत मात्र 10 रुपये होगी। तो राजा कहने लगा कि तीनों तोता देखने में एक समान लग रहे हैं, तो इनकी कीमतों में ये अंतर क्यों है, क्या कारण है? पिंजड़ों की वजह से? कि नहीं महाराज, पिंजड़े ही नहीं, इनके गुणों की वजह से। राजा कहने लगा कि क्या गुण है इसमें, बताइए। कि नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं बता सकता, आप इन्हें खरीद लीजिए और जब आपको पता चल जाएगा। राजा ने तीनों तोता खरीद लिए और तीनों तोताओं को भोजन की, दाने की और उनको जो चुगा होता है खाने की वस्तुओं की बड़ी अच्छी व्यवस्था के लिए राजा ने एक नौकर नियुक्त कर दिया कि इन तोताओं को बड़ा अच्छा रखा जाए। राजा राज्य दरबार समाप्त करके गए तो उस तोता वाले से, जिसको जिम्मेदारी सौंपी थी, उससे कहा कि देखिए, जो श्वेत रंग का पिंजड़ा है उसे मेरे कक्ष में लटका दिया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि इन तोताओं की कीमतों में इतना अंतर क्यों है, जबकि तोता तीनों एक जैसे हैं। बाहर से देखने पर तीनों समान लग रहे हैं। तो देखिए श्रोताओं, जब श्वेत रंग का तोता राजा के कक्ष में लटकाया तो राजा राज दरबार को समाप्त करके अपने कक्ष में प्रवेश करता है। तो वो तोता राजा का बड़ा स्वागत करता है और कहने लगा, आओ नरेश, आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं। और राजा से कहने लगा, राजन, देखिए, ये संसार झूठा है। एक संसार का नियम है कि आप इसमें जितना नियम और धर्म से राज्य करेंगे उतना ही आपका राज्य फलीभूत होगा। तपेश्वरी जो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी भी होता है महाराज, अर्थात जो तपस्या करता है वह राजा होता है और जो राजा हो जाता है, राजा होने के बाद नरकगामी भी होता है। सो महाराज, आप ये ध्यान रखें, अपने राज्य का संचालन नियम और नीतियों से ही करें। राजा बड़ा प्रसन्न होता है तोता की मीठी बात सुनकर के कि ये तोता तो बड़ा गुणवान है, और राजा को एक बड़ा सुंदर सा भजन सुनाया। राजा से कहने लगा तोता कि देखो राजन, अंत में केवल ईश्वर ही साथ देता है, इसलिए कुछ समय निकाल करके ईश्वर का जाप भी किया करो। तो राजा उसकी बात सुनता है, बड़ा खुशी होता है कि इस तोता ने मुझे इतना आनंद दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो जब प्रातःकाल हुआ तो तोता ने राजा को 4 बजे ही जगा दिया कि महाराज, बिस्तर छोड़ दीजिए, आलस्य राजा के लिए शोभा नहीं देता। राजा जब तोता की बात सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा कहने लगा, मैंने बिस्तर छोड़ दिए हैं तोता, आप चिंता मत कीजिए। कि नहीं महाराज, मेरा दायित्व है, मैं आपके कक्ष में हूँ, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य बनता है।
राजा उस तोता की बातों से बड़ा प्रभावित होता है श्रोताओं, और राजा उस तोता को वहां छोड़ करके चला जाता है अपने दरबार में। और दरबार में जाने के बाद उसने जो तोताओं की सुरक्षा करता था उस सैनिक को फिर बुलाया और उससे कहा, देखो सैनिक, आज दूसरे वाला तोता है जो हरे रंग के पिंजड़े में है, जिसकी कीमत 1000 है, उसको मेरे कक्ष में लटका देना। तो देखिए श्रोताओं, दूसरे दिन जब राजा राज्य दरबार समाप्त करके आया तो जो दूसरा तोता था 1000 रुपये वाला, वो राजा के कक्ष में लटका हुआ था। उस तोता ने राजा का सैल्यूट मार करके स्वागत किया कि आओ नरेश, आपका स्वागत है, परंतु महाराज मैंने आपके कुछ सैनिकों को सोते हुए देखा था। वो आपके सैनिक सो रहे थे, वो राज्य व्यवस्था को सही नहीं देख रहे थे। महाराज मुझे कुछ ऐसा भी लगता है कि आप स्वयं आपकी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा आपको लेते रहना चाहिए। राजा उस तोता से भी प्रभावित होता है और वह तोता राजा से अंत में कहने लगा, महाराज आप ये भी ध्यान रखें, यदि आपकी सैनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो जल्दी ही आपके राज्य का पतन हो जाएगा। ये बात सुनकर के राजा बड़ा खुशी होता है कि ये तोता भी बड़ा गुणवान है, परंतु इसने कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति की बात नहीं की है, ये युद्ध की और युद्ध विद्याओं की ही बात कर रहा है। परंतु राजा सोचने लगा, चलो ये भी ठीक है। अब देखिए श्रोताओं, तीसरे दिन राजा ने अपने उसी सैनिक को बुलाया जो तोताओं की देखभाल करता था कि आज मेरे कक्ष में जो काले पिंजड़े में बंद है उस तोता को लटका देना। तो देखिए श्रोताओं, उस सैनिक ने महाराज के कक्ष में उस काले पिंजड़े में बंद वाले तोते को लटका दिया। और जब राजा शाम को 7 बजे 6 बजे दरबार बंद करके आए तो वह तोता बड़े खर्राटे से सो रहा था, आराम से सो रहा था। राजा ने सोचा कि ये सोने का क्या वक्त है। राजा आया और उस तोते को पिंजड़ा खटखटा करके जगाया तो तोता उस पिंजड़े से जागा, आंखें पीली पीली हो गईं और क्रोधित हो गया राजा पे। राजा से कहने लगा, मूर्ख तू कौन है और मुझे जगाने का दुस्साहस कर रहा है। राजा उसकी बात सुनकर के आश्चर्यचकित हुआ और फिर पुनः तोता सो गया। राजा ने उसे पुनः खटखटा करके जगाया तो तोता राजा से गाली देने लग गया। राजा से 10-20 गालियां दी। राजा चुपचाप अपने कमरे में अपने शयन कक्ष में चला गया। तो राजा ने सोचा कि ये कितना मूर्ख तोता है। अब देखिए श्रोताओं, राजा जब प्रातःकाल जगा तो राजा ने देखा कि 5 बजे हैं और तोता सो रहा है। तो राजा ने डर की वजह से कि ये गाली देगा इसलिए उसे नहीं छेड़ा। 6 बज गए फिर भी तोता नहीं जगा। राजा ने उसे फिर भी नहीं छेड़ा, लेकिन जब 7 बज गए तो राजा ने उस तोते के पिंजड़े को खटखटाया कि तोता कितना सोता रहेगा, क्या कुंभकर्ण है। तोता फिर जागा और जाग करके पीली पीली आंखों को करके क्रोधित होकर के राजा से फिर गालियां दी। 10-20-50 गाली दी। राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसने उस तोता पालने वाले सैनिक को बुलाया। उससे कहा कि सैनिक, इस तोता की गर्दन मरोड़ दी जाए, अंत कर दिया जाए इसका अभी और इसी समय। जब वह सैनिक उस काले पिंजड़े में बंद तोते को मारने चला, उसके गर्दन मरोड़ने चला, तो श्वेत पिंजड़े में बंद तोता बोल उठा कि महाराज इसे क्षमा कर दें, ये हम दोनों का छोटा भाई है। राजा कहने लगे कि आपका छोटा भाई? कि हाँ महाराज। राजा बोले, इतना बड़ा अंतर कैसे है, तुम तो एक बड़े विद्वान और तपस्वी दिखाई देते हैं, जबकि ये तो एक दुष्ट व्यक्ति है। तो तोता कहने लगा, महाराज ध्यान से सुनिए, स्वाति नक्षत्र में यदि आकाश से एक बूंद गिर जाती है और वह बूंद केले में गिर जाती है तो कपूर बन जाता है, सर्प के मुंह में गिर जाती है तो महाराज उसी बूंद की मणि बन जाती है, और यदि सीप में गिर जाती है तो महाराज वही बूंद मोती में बदल जाती है। राजा उस तोता की बात सुनकर के बड़ा प्रभावित हुआ और वो तोता कहने लगा, महाराज यही कारण है, हम तीनों भाई थे और मुझे एक बधिक ने पकड़ करके एक साधु को बेच दिया। मेरी शिक्षा उस साधु के पास संपन्न हुई और जो ये हरे पिंजरे में बंद है
इसको एक सेनापति को बेच दिया। महाराज इसकी शिक्षा उस सेनापति के पास संपन्न हुई, इसलिए इसमें सेनापति के से गुण मौजूद हैं। ये आपको सैनिक सुरक्षा के बारे में ही बताएगा। और महाराज ये हमारा छोटा भाई जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, आपका सम्मान नहीं कर रहा है, ये एक दुष्ट के पास चला गया जिसके घर में प्रतिदिन कलह गाली गलौच होता रहता था, आपस में झगड़ा होता रहता था और सभी घर वाले बड़े आलसी थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। सो महाराज इसमें बेसंस्कार हैं। तो हे राजन, ये सब संगति का प्रभाव है। तो देखिए श्रोताओं, राजा तोता की बात सुनकर के बड़ा प्रसन्न होता है और उस तोता को मुक्त कर देता है कि मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा, मैं केवल आप 2 तोताओं को ही मेरे पास रख सकता हूं। तो देखिए श्रोताओं, संगति का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। हमें अच्छी संगति करनी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों से संपर्क बढ़ाने चाहिए और दुष्ट और क्रूर आताताइयों से बचना चाहिए। तो देखो श्रोताओं, एक तोता ने राजा की आंखें खोल दी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।